कोविड में ये था कि घर में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, कोई बाहर जाना भी नहीं चाहता था, खाना भी था, तो अब क्या करें। इसलिए जब सामान आता था थोड़ी देर हम बाहर रखते थे, फिर उधर लाना। बर्तन जो ऐसी चीज होती है जो हम टच करके लेते हैं। मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला कि मैं ऐसे शॉपिंग कर लेती हूँ तो वो लोग मुझे कहते हैं प्लीज हमें फलां चीज चाहिए, ऑर्डर कर दो, फलां चीज चाहिए। मैं हमेशा आप नॉवल पढ़ते होंगे, आप कहानियां पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि हम सफर जी। जब भी माँ बाप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चे का हम सफर ढूंढ लिया। वो दोस्त कभी नहीं कहते कहाँ मोहब्बत नहीं हो। जिंदगी के हर मोड़ पे जाके कहीं ना कहीं आपको मोहब्बत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आए हैं जो माहिर उमूर खानादारी तो हैं ही, लेकिन एक अलग रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। वो रिकॉर्ड क्या है उनकी ज़ात का, उनकी ज़िंदगी का, कि जब से कोविड आया है, कोविड डेज में उन्होंने सुई से लेकर पालतू जानवर तक ऑनलाइन मंगवाया है। उन्होंने आज तक बाजार से जाकर कोविड डेज में कोई चीज़ नहीं खरीदी। अमूमी तौर पर होता ये है कि हम बाहर जाते हैं, बारगेन करना चाहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं बाज़ार में जाकर, लेकिन उन्होंने बाज़ार से कोविड डेज में कोई भी चीज़ नहीं खरीदी। ये सब्र उनमें कैसे आया, उन्होंने इस पूरे के पूरे सफ़र को कैसे मैनेज किया, आइए उन्हीं से जानते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। आए हैं तशरीफ। जी तो जनाब, हम इरम नईम साहिबा के पास मौजूद हैं। इरम साहिबा, इतना कैसे आपने 2 साल सब्र कर लिया? खातीन के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो जब तक बारगेन नहीं करती उस वक्त तक उन्हें चीज खरीदने का मजा नहीं आता। हाँ देखो, होता क्या है कि जब मजबूरी भी तो कोई चीज है ना, तो हमने इस मजबूरी को मजबूरी नहीं बनाया, हमने इसे एंजॉय करना सीख लिया। मैंने तो जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती थी तो हम एक दफा बार्गेनिंग का पता डाल देते थे, पूछ लेते थे कि क्या आप इसमें कीमत कम कर देंगे। अगर तो यस करते थे बड़े खुश होते थे कि चलो अब हमें भी मौका मिल गया बार्गेनिंग करने का। अगर नहीं कहते थे तो चलो फिर हम उनसे उसी रेट पे सामान ले लेते थे। लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो आपने जिस तरह से आपने पालतू जानवर, जो शेरू हमें भी जिसने वेलकम किया है, जिसको एक पालतू जानवर है जिसका नाम शेरू है, उसने मुझे तो बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम किया। खैर, आपने सुई से लेकर, यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर आपने पालतू जानवर तक को ऑनलाइन ऑर्डर किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि लोग तो शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ऑनलाइन चीजें मंगवाना बड़ा मसला है। जी पहले तो था, शायद पहले बहुत ज्यादा मसला था। शुरू में मुझे भी लगा, जैसे हमने सबसे पहले अपनी घर की ग्रोसरी मंगवाई, जैसे चिकन और सब्जी और ये चीजें, हमें बड़ा हमने सेटिस्फाइड थे। कोविड में ये था कि घर में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, कोई बाहर जाना भी नहीं चाहता था, खाना भी था, तो अब क्या करें। उसके लिए जब सामान आता था थोड़ी देर हम बाहर रखते थे, फिर उधर लाना। तो उसमें ये था कि हमें सब्जी और वो चीजें बहुत अच्छी मिली। फिर ये कोविड का एंड ऑफ मार्च था, उसके बाद अप्रैल में मौसम तब्दील होने लगा, तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं कपड़े कैसे बनाऊंगी और अब क्या करूंगी। आप तो खुद भी डिजाइनर हैं, तो आपके लिए तो मसला होता होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हम बाजार जाते थे अपनी पसंद से कपड़े निकलवाने, 50 कपड़ों के बाद बाजू का कहना नहीं भाई हम तो सब्जी लेने आए थे। हाँ जी। लेकिन अब यहाँ बैठ के घर से कैसे शॉपिंग करते ना। तो फिर मैंने एक वेबसाइट देखी, उसमें कॉटन के कपड़ों का था और मैंने अपने 2 जोड़े ऑर्डर किए। साथ ही मुझे अब फेसबुक से लेके अब मीडिया में इस तरह से चीजें आ गई हैं कि वो आपको ऑफर करते हैं, एक वेबसाइट के बाद दूसरी आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी, तो मैंने उनको खोलना शुरू किया। ठीक है। उसमें हुआ कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ये एक हो गया। अब ये जब सामान घर आया तो मुझे रियली मैं इतनी खुश थी कि एग्जैक्टली उधर भी शॉपिंग ऐसे ही होती है, आप बहुत सारी चीजें देख के एक ऑर्डर करते हैं। जरूरी नहीं कि जो पहली आई आपको वही करनी है, कोई चॉइस नहीं, तो चॉइस भी। तो कभी ऐसा फील हुआ आपको ऑनलाइन चीजें मंगवाते हुए कि नहीं अब तो मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा, अब तो मैं बाजार ही जाकर शॉपिंग करूँ? नहीं, अभी तक। बीच में मेरे बेटे की शादी भी आई और वो शादी की शॉपिंग 50% मैंने घर से की थी। ठीक है। बाकी की थोड़ा सा सामान मैं जैसे किसी से कह देती थी या फोन करके कहती थी कि मुझे ये भेज दो, वो भी खाना चाहता था। जैसे लिबर्टी में या कहीं जहाँ भी मैंने ऑर्डर करना होता था तो वो लोग घर आ जाते थे या अपना पैटर्न शो करते थे, तो मैं उन्हें कहती थी
हाँ अच्छा ठीक है, इसको इस तरह बना दो, ऐसे कर दो, तो वो मुझे ऑनलाइन ही एक तरह से घर बैठे ही वो पैटर्न डिजाइन करके कपड़े बने बनाए आ जाते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप समझती थी कि आपको लगता था कि मैं ये ऑनलाइन नहीं मंगवा सकूंगी, लेकिन आपने वो ऑनलाइन मंगवा भी ली, वो आपको मिल भी गई और फिर उस पर आपको खुशी हुई कि हाँ भाई ये जो अच्छा इजाफा साबित आपने हुआ? बिल्कुल सही पूछा। मुझे अभी याद आया, मैंने ना बर्तन मंगवाना, वो हुआ ये कि कोविड के दिनों में टूटे भी बर्तन घर के, आपको पता है कैसे टूट जाते हैं, पता भी नहीं चलता, गिलास भी टूट गए, कप भी टूट गए, अब क्या करें। तो वो भी मैंने एक वेबसाइट देखी और उसमें मैंने बड़े खूबसूरत बर्तन मुझे घर आए और उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग के साथ एग्जैक्टली वो भेजा जो मैंने ऑर्डर किया। ठीक तो है। आप सोचिए कि मतलब बर्तन जो ऐसी चीज होती है जो हम टच करके लेते हैं, लेकिन चेक करते हैं चेक आप करते उसके। हैं, टच करते हैं, देखते हैं, उनका वेट देखते हैं, लेकिन समहाउ उन लोगों ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दी हुई होती थी कि मैं उनको पढ़ती थी, रिव्यूज पढ़ती थी कि लोग क्या कहते हैं। अच्छा, कोविड से पहले ऐसा नहीं था, लोग कम शॉपिंग करते थे, रिव्यूज कम होते ठीक है। थे, लोग वैसे एक्सप्लेन नहीं करते थे कि हमने जो चीज मंगवाई वहां पे उनको क्या मसला आया। इवन एप्स वालों ने भी ये हमें सहूलत दी कि हम अपने खुल के बात करते थे। ठीक है। अगर कोई गलत होता था तो उसको इनकार नहीं करते थे, ये डिलीट नहीं करते थे, वो होता था वहां। क्या कोई उनकी पैकिंग गलत आई है या बर्तन को टूटा हुआ आया है या कोई कपड़ा कटा हुआ आया तो वो लिखा हुआ होता था किसी ने, तो हम पढ़ लेते थे कि हाँ अगर ये किसी मिस्टेक करते तो हमने एक कॉलम दिया हुआ था नीचे, उसमें हम उसको डिस्क्राइब करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता रहा। एक दो दफा हुआ कि कोई चीज मैंने मंगवाई, उसका डब्बा टूटा हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, जिसमें मेरी फ्रेंड से अच्छा एक मैंने नहीं की अपने लिए, अपने घर के लिए, अब मेरी दोस्तों को, मेरी बहन को, मेरे रिश्तेदारों को जब पता चला कि मैं ऐसे शॉपिंग कर लेती हूँ तो वो लोग मुझे कहते थे कि प्लीज हमें फलां चीज चाहिए, ऑर्डर कर दो, फलां चीज चाहिए। तो एक किसी ने अपने लिए मसाजर मंगवाया तो उसका डब्बा टूटा हुआ है, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए आपका डब्बा मैंने खोला नहीं, टूटा हुआ है। तो उन्होंने अच्छा आप वैसे करें, उसकी वीडियो बनाए और हमें देखें, अगर गलत अंदर से भी टूटा होगा तो हम इसको सेल कर भेज दें। ठीक है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता था, ये पाया जाता है कि ऑनलाइन चीजें जब हम मंगवाते हैं तो उनमें से अक्सर बेशतर खराब निकलती हैं। यानी अगर हमने शर्ट मंगवाई तो उसमें से सॉक्स निकली, अगर हमने सॉक्स मंगवाई तो उसमें से कोई पोचा निकला, तो इस तरह की बहुत सारी शिकायत थी। तो आपको कभी कुछ ऐसा नहीं सामना करना पड़ा? ये बात जो आपने पोछे वाली की है ना, ये बहुत मतलब कोविड से बहुत पहले मैंने कराची से कपड़े ऑर्डर किए और वो इतने खूबसूरत कपड़े थे कि रहा नहीं गया, और वो शुक्र है कि मैंने सिर्फ अपने लिए कि अपनी फ्रेंड्स के लिए भी ऑर्डर किया, और वो सब मुझे कह रही थी हमें भी मंगवा। आप बिलीव करें कि वो इस तरह कपड़ा आया था, बीच में गीला, और ऐसे लग रहा था जिस तरह से कफन उन्होंने हमें व्हाइट गीला कपड़ा भेजा हो उसका वेट करने के। ओके। और इतने फजूल किस्म के सिले हुए उसमें ट्राउजर थे कि जो, और इतना घटिया कपड़ा, क्या बात कर सकते हैं जो उसके लिए थी। उनको फिर हमने खैर कराची में मैंने उनको पता किया और उनकी शॉप पे गए तो पता क्या चला कि उसमें मालिक शामिल नहीं थे, जो बंदा पैकिंग करके हमें भेजता था वो गलत था। ठीक है। यानी इस तरह के भी लोग पाए जाते हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, लेकिन कोविड से पहले कुछ ऐसा, कोविड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि किस तरह से शॉपिंग की इरम साहिबा ने, और हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि हम बाजार में जाएं, बार्गेन करें, वहां पर शॉपिंग करें, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी की जो शॉपिंग है वो भी ऑनलाइन की है। इसका मतलब ये है कि दुनिया तब्दील हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के लिए तब्दील हो रही है जो इस तब्दीली को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कबूल करना चाहते हैं। तो उन्होंने उस तब्दीली को कबूल किया है और उसके साथ साथ अपने लाइफ पैटर्न को सेट किया है। आखिर में आप एक बात की बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं, मुखालफत करती हैं, वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी वो बात, वो मैं आपको याद करवाता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर आपकी कई हुई मशहूर हुई हैं कि बीवी दोस्त नहीं होती, बीवी को दोस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो ट्रेंड चल पड़ा है कि बीवी ही दोस्त होती है और बीवी को दोस्त होना चाहिए। अब तो बच्चों के साथ भी दोस्तियां, कहते हैं कि वालिदैन को बच्चों के साथ भी दोस्तियां। तो जो पहले सिलसिला था ना कि जब हमारे फादर घर आते थे तो हम लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन उनका वो दबदबा होता था, तो वहां से हमने सीखा था कि उनकी रिस्पेक्ट होती है,
वो दोस्त, अच्छा जिंदगी में हमेशा आप नॉवल पढ़ते होंगे, आप कहानियां पढ़ते हैं, तो लिखा होता है कि हम सफर जी। जब भी माँ बाप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चे का हम सफर ढूंढ लिया जी। वो दोस्त कभी नहीं कहते, वो कहते हैं हम सफर ढूंढा गया। हम सफर के साथ आप क्या बात करते हैं? आप एक लिमिट्स में रह के बात करते हैं, आप बहुत से अपने राज नहीं देते वक्त तक जब तक आप उसको अच्छी तरह जान नहीं लेते। फिर उसके बाद आप उसके साथ आपका एटीट्यूड ठीक है, बहुत मोहब्बत और प्यार वाला होता है। अगर वो उसको प्रॉब्लम हो रही है सफर में तो आप उसके साथ हेल्प भी कर देते हैं, उसका सामान भी उतार के दे देते हैं। ये चीजें आप जरूर अपनी मिसेस के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हम सफर के साथ जरूर करें। लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता है, दोस्त वो होता है जिससे हम दोस्त आपको ताना नहीं देता, बिल्कुल ऐसा है। दोस्त कभी भी आपको आके आपके ताना बचपन, लेकिन बीवियां तो ताने देंगी। आप दोस्त मत बनाए, हाँ आपने हम सफर सही। आप उनके देखिए, बहुत सी लड़कियां लड़के अपने जाती घर के बहन भाइयों की बातें बता देते हैं अपने हस्बैंड को या अपने बेबियों को जी। बाय द टाइम वो लड़की आपको कहेगी जहाँ आके मसाइल देखिए आजकल कितना सोशल मीडिया में आप सुनते होंगे कि किस तरह से डाइवोर्स रेट जा रहा है, मूव ऑन हो गया, छोड़ के चले जाओ, आगे और मिल जाएगा। Very bad for our society. हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं थी। और ये ड्यू टू फ्रेंड जोन, और ये इस वजह से हुआ कि हमने बीवियों को भी जो फ्रेंड जोन करना शुरू कर दिया है, फ्रेंड्स को तो फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं जहाँ पे ऑनलाइन की बात करती हूँ, हम लोग अपनी सारी बातें व्हाट्सएप पे या आप जिस मीडिया में बात करते हैं उसमें होने वाली बीवी के साथ या कोई व्यक्ति सारी बातें बता अपने अफेयर्स भी बता देते, किसके लिए? कहाँ मोहब्बत नहीं होती? जिंदगी के हर मोड़ पे जाके कहीं ना कहीं आपको मोहब्बत होती। जरूरी नहीं कि वो मोहब्बत का नजरिया और हो। आप अपने माँ बाप से मोहब्बत जो है ना, देखिए हम अपने कहाँ से सीखते हैं, माँ बाप, घर, नानी दादी से करते हुए, बहन भाई से करते हुए, दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से करते हुए, आगे 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 अपना हम सफर मिलता है। वहाँ आके मोहब्बत को रुक नहीं जाती। मोहब्बत एक ऐसा एलिमेंट है जो आगे भी चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा है। बच्चों से करते हो, लेकिन इसमें हमें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, फर्क रखना चाहिए हमसफर में और दोस्त में। तो हमें अपनी दोस्तियों को और अपनी हमसफर वाली जिंदगी को, अपनी खानगी जिंदगी को अलग रखना है। आज के इस प्रोग्राम में हमने 2 बातें सीखी हैं। उन 2 बातों में पहली और अहम बात यह है कि आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी तरजीहात में शामिल होने चाहिए। अगर कोविड या ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो आप घर बैठे भी चीजें मंगवा सकते हैं और अपने मामलात को लेकर चल सकते हैं। प्रोग्राम से पहले जब डिस्कशन हो रही थी तो चूंकि इरम साहबा डिजाइनर भी हैं, बैरून मुमालिक भी इन्होंने डिजाइन अपनी की चीजें भेजी, वहां से भी चीजें आती रही, तो उस मसले को भी इन्होंने ऑनलाइन ही हल किया है। साथ ही जो आखिरी बात बहुत अच्छी बात थी कि आप अपनी जिंदगियों में जो आपके हमसफर हैं उन्हें हमसफर रहने दें, दोस्त ना बनाएं, फ्रेंड जोन ना करें, क्योंकि होता ये है कि फिर वो मूव ऑन कराते हैं, और जब वो मूव ऑन करते हैं तो फिर आपके लिए तकालीफ ही बचती हैं। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।